मोहम्मद गौरी। तो उसने यहाँ पे हमला किया, तो यहाँ पे पूरे गांव को आज ही के दिन उसे जो है समाप्त कर दिया गया, गांव को ही। मौजूद आदमी वे गंगा जी गए हुए थे, तो उनकी अनुपस्थिति में यहाँ मोहम्मद गौरी ने हमला करा। आज वे भी नहीं मनाते, जो छबेड़िया गोट से है संबंधित है, वे कोई भी नहीं मनाते। हमारे पूर्वजों पे जो है हाथियों की दाएं चली थी, यहाँ पे सब मार दिए थे, कोई भी नहीं बचा था। मुझे ये पता है कि यहाँ पे दाएं चल गई थी। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पे रक्षाबंधन पहले से नहीं मनाते, अगर मनाते हैं तो कुछ कुछ अनहोती है। मोहम्मद गौरी का राज्य था, तो हमारे अंगरक्षक थे जो रहते थे पहले, अब वो तो चले गए गंगा नहाने, तो उन्होंने पीछे से सोचा कि यहाँ कोई नहीं है, उन्होंने यहाँ पे चढ़ाई कर दी। भारत महान सभ्यता और संस्कृति का देश है। यहाँ के पर्व और त्योहारों में विराट संदेश है। यहाँ सिंदूर सुहागन का प्रतीक है। कलाई में बंधी राखी भाई बहनों के प्रेम और सम्मान का गीत है। राखी के त्योहार को लेकर देश भर में जबरदस्त उत्साह है। ये गुलजार बाजार सजा धजा है, घरों में विशेष साज सजावट है, परिवार में अपनों के होने की रौनक है। कई बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए दूर तलक सफर कर रही हैं। कहीं सरहद पर तैनात फौजी की आंखें बहन की भेजी राखी को देखकर नम हैं। राखी किसी हर्षोल्लास के बीच एक गांव ऐसा भी जहां राखी का त्योहार नहीं मनाया जाता, जहां भाइयों की कलाइयां सूनी रहती हैं, बहनें राखी से कोसों दूर रहती हैं। आज इंडिया डेली आपको उसी गांव से रूबरू करा रहा है। ये गांव उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। ये गांव मुरादनगर का सुराड़ा गांव है। यहाँ रक्षाबंधन को काले दिवस का प्रतीक माना जाता है। यहाँ राखी न मनाने की मान्यता सैकड़ों साल पुरानी है। दरअसल 12वीं सदी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज सोन सिंह राजस्थान से यहाँ आए थे। उन्होंने हिंडन किनारे एक गांव बसाया और इस गांव का नाम सोहनगढ़ था। बर्बर आक्रांता और बेरहम लुटेरे मोहम्मद गौरी को जब इस बात का पता चला तो उसने कत्लेआम मचा दिया। मोहम्मद गौरी ने कई हाथी भेजे और हिंदुओं को हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया। भयानक नरसंहार हुआ। गौरी के इस कत्लेआम से पूरा गांव शमशान में तब्दील हो गया। बताया जाता है कि उस दिन रक्षाबंधन था और तब से सुराणा गांव में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता। इस समय हम लोग सुराना गांव में स्थित हैं, जहां पर रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। यहाँ पर भाइयों की कलाइयां सूनी रहती हैं और बहनों को उपहार भी नहीं मिलता है। ये लोग इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं, शोक मनाते हैं उस दिन। हमारे साथ यहाँ पे तमाम ग्रामीण भी मौजूद है इस गांव के। इनसे जानते हैं कि आखिर ये लोग रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाते हैं। तो आखिर इस गांव में रक्षाबंधन का त्योहार क्यों नहीं मनाया जाता है, इसके पीछे क्या बात है? देखिए जी, ये 1206 में आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन, मतलब यहाँ पे जो है एक मतलब मुस्लिम शासक थे। यहाँ पे सुराने का नाम पहले सोनगढ़ था। तो मुस्लिम शासक का मतलब मोहम्मद गौरी? हाँ, मोहम्मद गौरी। तो उसने यहाँ पे हमला किया, तो यहाँ पे पूरे गांव को आज ही के दिन उसे जो है समाप्त कर दिया गया, गांव को ही। इसके बाद में फिर सुराना बसा गया। तो ये एक इतिहास रहा इसका। तो लेकिन उस दिन रक्षाबंधन न मनाए जाने का कारण आक्रमण से क्या रिलेटेड था? तो उस दिन जो है हमारे जो यहाँ के जो मौजूद आदमी वे गंगा जी गए हुए थे, तो उनकी अनुपस्थिति में यहाँ मोहम्मद गौरी ने हमला करा। और जो यहाँ रहे हुए हैं उन पे हाथों की दांत चलाए कर वे खत्म कर दिए। तो जो लोग थे उनको हाथियों के पैरों से कुचला गया? अच्छा, तो फिर यहाँ खत्म होगा। ये सोनगढ़ जो पहले बड़ा कुशाल गांव था, वे जो सोनगढ़ रहा। तो मतलब पूरा गांव जो था वही मतलब पूरा समाप्त हो गया। देखिए, सबसे बड़े ये कि देखिए, हम लोग जो है पूरे गांव जो आया है, ये जो बसाया गया, दरअसल ये आए हैं हम लोग अजमेर से। और अजमेर में जो पृथ्वीराज चौहान की जो लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी से, तो पृथ्वीराज चौहान तो गुजर गए। जब पृथ्वीराज, तो जो उस रियासत में जो बचे हुए लोग थे, जो वैसे तो गांव यादवों का, तो ये यदुवंशी है, सभी समाज में रहते हैं। तो ये वहां से जब आए हैं, वहां से पृथ्वी सिंह नाम के व्यक्ति अपने 2 बेटों के साथ, एक का नाम था विजय सिंह और एक का नाम था सोहन सिंह, तो दोनों के साथ यहाँ आए। तो वहां पे सब कुछ खत्म होगा अजमेर में।
तो इसके बाद वे अपने चलते रहे यहाँ के, फिर उन्होंने सोनगढ़ नाम से, सोन सिंह के नाम पे सोनगढ़ बसाया। और ये जैसे बसाया तो यहाँ एक उन लोगों ने चक्कर क्या गया, उससे बदला लेने के उद्देश्य से यहाँ एक रणनीति बनाई गई। हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था कि भाई जो अब ये शासक है, जो मुस्लिम शासक है, इसके खिलाफ कैसे मतलब इसे धराशायी करा जाए। तो यहाँ पूरा जंगल रहता था उस प्राचीन काल में, इस तरह से बताया गया, या खेत वेत और सब। तो यहाँ पे जो है ना हिंदू जो वो थे योद्धा है, उन्हें सब यहाँ इकट्ठा करा गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई सुराने के अंदर। अच्छा भाई इन्हें जो है इस मुगल साम्राज्य के खिलाफ कैसे मतलब इन्हें धराशायी करा जाए। तो ये बात लीक होगी, जब लीक होगी तो जंगल था, जंगल में ही ट्रेनिंग, तलवारें वलवारे सब तैयार करना, और सब चीज तैयार करना, भाई हमला करेंगे अब दोबारा, भाई जब वहां पे राज दूसरों का होगा तो वो बात वो लीक होगी। मतलब यहाँ पे जो मुगल कालीन शासक पे आक्रमण करने की या लड़ाई लड़ने की तैयारी हो रही थी, वो लीक हो गई थी। वो बात लीक होगी, और जब लीक होगी तो उसने मोहम्मद गोरी ने फिर इसने कहा भाई इन्हें खत्म करो यहाँ से। तो अब ये तो ऐसा अभी लोगों में इस तरह का नहीं है, मोहम्मद गर शब्द का नाम लिखा गया, वो लेकर आए थे, अब वही अपनी सेना के साथ आए, घुड़सवारों और हाथियों के साथ सोनगढ़ बसाया गया। बड़ा अच्छा मतलब योद्धा टाइप का गांव था ये। और इन लोगों ने फिर यहाँ लड़ाई भी लड़ी, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो कुछ लोग गंगा का स्नान करने गए हुए थे, और यहाँ पे महिलाएं बच्चे और जो बचे हुए, तो फिर हमला होगा। सभी जितने पूरे सुराने को, एक भी जीव बच्चा इस सुराने के अंदर बचा नहीं, सभी को हाथियों के पैरों तले कुचल दिया गया, जो बचे हुए मार दिए गए पूरा का पूरा। और जो एक महिला जो गई हुई थी, जो विजय सिंह की जो घरवाली थी, वो उसका नाम था जसकौर, वो अपने पीहर बुलंदशहर में पड़ता उलेड्डा गई हुई थी, वो अपने 2 बच्चों के साथ। इसके बाद यानी बाकी की सब खत्म हो चुका, और ये सब इस लड़ाई में यहाँ कोई नहीं बचा जी। जो गए थे कुछ लोग गंगा जी है, फिर वो कहाँ गए कैसे गए। तो वो फिर आती है, फिर 1235 में इस सुराने को दोबारा जसकौर मतलब के बच्चे बसाते हैं। जसकौर फिर आती है यहाँ इस बीच में, जब उसे पता चला, तो इसके बाद वो हरियाणा की राजस्थान की भाषा में जोर के हो या सती, इसके बाद उसने सती होगी, उसका यहीं पे मंदिर है आज, और उसकी पूजा होती है। और जो है सती के मंदिरों के नाम से जाना जाता है, ये बराबर में मंदिर बना हुआ उसका। अच्छा, और फिर जब उसके बाद उनके बेटों ने क्या नाम था, लक्खी और चुंडा, उसके 2 बच्चे थे, उन्होंने इस गांव को फिर बसाया 1235 में। तो तब से लेके हम रक्षाबंधन को हम जो है इस वजह से हम नहीं मनाते, हम इसे अशुभ मानते कि भाई हमारा जब ये पूरा इतिहास ही खत्म होगा या खत्म करने का प्रयास कर, तो रक्षाबंधन के बाद यादव समाज के जो छबड़िया गोत्र के जो लोग हैं, अच्छा उसमें गांव में और भी लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं कुछ, और कुछ कुमार जाति से भी जुड़े। पर नहीं, जैसे एक चीज और कि उस समय जैसे और भी जो जातियां थी, तो जो गांव में थे वो भी नहीं मनाते हैं। वो भी नहीं मनाते जी। हाँ, जो गांव के साथ के हैं वे नहीं मनाते, चाहे कोई कुम्हार हो या वाल्मीकि हो या किसी ढाल का हो। और पहले ये सोनगढ़ था, फिर जो बसा है ये फिर सुरानी के नाम से बसा। तो जो लोग जैसे इस गांव की जो लड़कियां हैं, जैसे दूसरे गांव में शादियां हो जाती हैं, तो क्या वो भी नहीं आकर के मना सकती? हाँ जी, वे भी नहीं मनाते। वो भी नहीं मना। हाँ, जो छबड़िया गोत्र से है संबंधित है, वे कोई भी नहीं मनाते। लड़की हो या लड़के, कहीं भी हो, लड़की वे अपने ससुराल में रहेंगे तो वे भी किसी को राखी नहीं बांधती। और जो दूसरे घरों से लड़कियां जैसे दूसरे गांव से यहाँ बहू होकर के आती हैं, तो वो अपने घरों में मना सकती है? वे अपने घर जाके मनावे। हाँ। और जो जैसे यहाँ के लड़के विदेशों में या और शहरों में नौकरी कर रहे हैं, तो वो क्या वहाँ पर मना सकते हैं या नहीं? नहीं जी, हमारे यहाँ का जो भी हमारा छबड़िया गोत्र का है, वे नहीं मनाते, चाहे गांव में हो या बाहर हो। हाँ, तो वे नहीं मनाते, दुखी मानते हैं इस चीज को। ये घटना जो हुई थी इसलिए उसे नहीं मनाते त्योहार। मतलब उस दिन को आप लोग एक शोक दिवस के रूप में मनाते। एक बार बीच में चली भी थी, अब भाई इस दिन कोई गाय बछड़ा देगी या इस तरह का कोई लड़का होगा, तो लेकिन एक हुआ भी था ऐसे, और उसी दिन वो लड़का हुआ तो उसका पहुंची बांध दी गई। तो फिर वो लड़के के पहुंची बांध दी गई, आज हमारे रक्षाबंधन के दिन बच्चा होगा। तो इसके बाद वो फिर बांध के, भाई क्या माने, कुदरती माने या परमेश्वर क्या माने, वो अचानक बीमार होगा और वो विकलांग होगा, और कुछ दिन बाद फिर उसकी मृत्यु होगी। तो एक ये भी एक यहाँ पे चर्चा है कि अगर कोई रक्षाबंधन मना लेता है तो वो बीमार हो जाता है उसके घर में, या किसी की मौत हो जाती है, तो क्या ऐसा भी सच है? हाँ जी, हुआ है ना, हुआ है ना। ये जो महावीर सिंह ने बताया,
अब ऐसे उसके लड़के को पहुंची बांध दी, और तो वो फिर बीमार होगा, तो उसके बाद में फिर अपंग भी होगा वो, फिर उसके पहुंची खोल दी, जो जिन्होंने बांध दी फिर पहुंची ठीक होगा जी फिर वो। अच्छा, मतलब पूंछ जब खोल दी गई है तो पहुंची खोलने के बाद वो ठीक हो गया। तो मतलब एक डर भी है कि अगर हम रक्षाबंधन अगर कोई मना ले तो वो बीमार भी हो सकता है, उसके यहाँ किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो भय है इस बात का, और जब भय है तो प्रैक्टिकल करा गया गांव में, ऐसा नहीं है, कई बार अनुभव हुए हैं, लोगों ने करे हैं, तो अब अनुभव करने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्यों करे अब वो इस प्रैक्टिकल को। तो नहीं तो क्या मानते हैं कि ऐसा मतलब जैसे साइंस के युग में ऐसा क्यों हुआ होगा? अब पता नहीं कैसे हुआ, अब तो ये तो हुआ किसी का एक बच्चा हुआ हो और वो अचानक एकदम वो बीमार हो जाए, फिर पोंची काटने के बाद वो ठीक हो जाए, और तो फिर एकदम तो इस बात को मानते हैं ना लोग, अशुभ मानते हैं, तो अब यूं बस नहीं हो रहा। तो क्या मानते हैं जो उस गांव में उस समय जो हाथी के पैरों के नीचे कुचले गए जो पूर्वज थे वो भी नहीं चाहते हैं कि रक्षाबंधन मनाया जाए, ऐसा क्या? ऐसा ही संकेत है भाई, जो देवी देवता हैं या जो हमारे जो पूर्वज हैं, जो भाई अदृश्य है, वो हो सकते हैं वे इस बात को ना उसे मानते हो, तो इस तरह की दिक्कत आती हो, तो अब कोई मनाने के लिए तैयार नहीं है। और यादव समाज के लोग हैं, और यादव में ज्यादातर छबड़िया गोद से जुड़े हुए, चाहे आसपास का कोई गांव हो, सुठारी में भी नहीं मनता, छबड़िया गोद के जो भी यहाँ से गांव से निकल गए हिंदुस्तान या विदेश में, वो नहीं मनाते जी, बिल्कुल नहीं, उनमें कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम सम्मान नहीं करते इस त्योहार का, सभी सम्मान करते। अब हमारा जो है जो भाई है या भतीजों की वे अपनी पत्नियों को वहां लेके जाएंगे, उनके अपनी ससुराल में लेके जाएंगे, जो औरतें हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई नहीं करते, लेकिन अब हम इस त्योहार को भैया दूज के रूप में मना लेते हैं, मतलब अच्छे रूप से पूरा गांव इसकी पूर्ति कर लेते हैं। मान्यता यह भी है कि कत्लेआम से ठीक पहले इस गांव की एक महिला राखी पर अपने मायके चली गई थी। महिला गर्भवती थी, उनका एक बच्चा भी था। जब वो वापस गांव लौटी तो एक भी व्यक्ति जीवित नहीं था। गांव का गांव गोरी के अत्याचार से खाक हो चुका था। उस महिला ने हिम्मत दिखाई, अपने वंश को आगे बढ़ाया और घर से परिवार और परिवार से कुटुंब बन गया। समय बीतता चला गया और वो महिला गांव की कुल देवी हो गई, सती की तरह पूजी जाने लगी। इस गांव की कुछ बहुएं भी हैं, कुछ बेटियां भी हैं, इनसे जानते हैं कि रक्षाबंधन ये लोग क्यों नहीं मनाते हैं, और जो गांव की बहुएं हैं वो कैसे मना पाती हैं जबकि गांव में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता है। तो आप इस गांव की बेटी हैं या बहू हैं? बेटी हूँ। तो रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाया जाता? और हमारे पूर्वजों पे जो है हाथियों की दाएं चली थी, यहाँ पे सब मार दिए थे, कोई भी नहीं बचा था। एक लेडीज थी जो अपने मायके गई हुई थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो उसी से जो 2 बच्चे हुए उसी की संतान है हम, जो हमारा गोत्र है छबड़िया, उनमें किसी को रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, शोक तो मनाया जैसे आप इस गांव की बेटी हैं, फिर आप यहाँ पे गांव पे शादी हुई है, तो वहाँ पे तो रक्षा नहीं बांधते हो। जैसे हमारी नंदे हमारे बांधती हैं राखी, हम बंधवाते नहीं है, बच्चों को बांध देती हैं। हाँ, वे अपने भाइयों को भतीजों को बांधती है, हम नहीं बंधवाते। मतलब ससुराल में रक्षाबंधन वहाँ पे मनाया जा सकता है, मनाया जाता है उनके यहाँ पे, पर हम नहीं मनाते। मतलब और आपके बच्चे भी मनाते हैं अपने, उनके मनते हैं तो वो मनाते हैं, पर हम अपने मायके में नहीं मनाते, ना अपने भाइयों को राखी बांधते, हम नहीं बांधते अपने भाइयों। और हमारे साथ गांव की प्रधान भी हैं, रेणु यादव जी भी हैं, जो गांव की बहू भी हैं। तो मैम, आप अपने गांव मतलब यहाँ तो रक्षाबंधन मनता नहीं है, तो आप अपने मैके जाती हैं या कैसे मनाती हैं? मैं अपने मायके जाती हूँ, वहीं पे रक्षाबंधन मनाती हूँ। हमारी नंदे ये सब बच्चे यहाँ पे नहीं मनाते कोई रक्षाबंधन। हाँ जी। तो जैसे अब रक्षाबंधन कल है, तो कल अब आप अपने गाँव जाएंगे? हाँ जी, कल जाएंगे। किस गाँव से हैं आप? बुलंदशहर जिला से, इस्माइलपुर गाँव, जिला बुलंदशहर से। हाँ जी। और यहाँ पे जैसे कई महिलाएं, जैसे आप महिला प्रधान भी हैं, तो तमाम महिलाएं भी आपसे मिलती होंगी, रक्षाबंधन नहीं मनाते यहाँ के लोग, तो क्या पता है आपको इसके बारे में? बस ये पता है कि यहाँ पे दाएं चली गई थी। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पे रक्षाबंधन पहले से नहीं मनाते, अगर मनाते हैं तो कुछ अन हो जाती है, तो इसलिए यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाते। जैसे आपके ससुराल में मान लीजिए, क्या जैसे यहाँ आपके बच्चे हैं जो भी होंगे मान लीजिए, या जो भी, तो ससुराल में नहीं कहा जाता कि उनको यहाँ ले आओ और यहाँ रक्षाबंधन मना लें? नहीं, ऐसे नहीं मना सकते। बच्चे जिद करते थे, छोटे थे, लेकिन रो रा के रह जाते थे, रक्षाबंधन नहीं मनाते। कोई भी मतलब सूत्र या मिठाई भी खिलाना? नहीं, मिठाई खा सकते पर वे धागा नहीं बांधते, बस और सब कर सकते हैं। हाँ जी। मतलब तिलक उलक नहीं कर सकते, केवल मिठाई खा सकते हैं। अपने घर ला के खा लो, वो तो अपना बच्चे के लिए, ऐसे नहीं करते कुछ भी। आप गांव की बेटी या बहू? बहू हूँ जी मैं।
हाँ जी, यहाँ पे जो है ना, जब मोहम्मद गोरी का राज्य था तो हमारे अंगरक्षक थे जो रहते थे पहले, अब वो तो चले गए गंगा नहाने। तो उन्होंने पीछे से सोचा कि यहाँ कोई नहीं है, उन्होंने यहाँ पे चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करने के बाद जितने भी थे सबके ऊपर हाथियों की दाएं चलाई, मतलब हाथियों ने सबको मार दिया, कोई नहीं बचा, मतलब कुचल दिया। हाँ सबको कुचल दिया, सब खत्म होगी। एक लेडीज जो है, इनका जो गोत है छबड़िया, ये राजस्थान से निकला हुआ है, वो राजस्थान में गई हुई थी, वो गर्भ से थी, तो उसको 2 बेटे हुए। फिर उसके बाद उसको टोकरे में बैठा के लाया गया यहाँ पे। तो तब से ये जितना भी छबड़िया गोत है कहीं पे टोकरा मतलब वही जो छबड़िया बोलते हैं। हाँ, छबड़िया जो छबड़ी होती है उसमें लाए थे, इसलिए छबड़िया गोत में कहीं पे भी राखी नहीं बनती है। और जैसे बहुत से लोग थे, उन्होंने सोचा कि भाई हमारे यहाँ बेटा हो गया, रक्षाबंधन के दिन तो बना सकते हैं, लेकिन वो बेटा भी खत्म हो गया, उन्होंने मनाया तो फिर उसके बाद किसी ने नहीं मनाया। जैसे कह देते कि भी गाय ने बछड़ा दे दिया तो कर लो, तो बहुत से घरों में किया उन्होंने, लेकिन फिर उन्होंने भी नहीं किया। जैसे कई बार आप अपने मैके या पीहर नहीं जा पाती होंगी, तो क्या आपके भाई आकर के यहाँ राखी बंधा सकते हैं या नहीं? भाई बंधवा सकते हैं, हम अपने भाइयों के बांध सकते हैं, लेकिन हम नहीं बंधवाएंगे राखी, ना ही हमारे बेटे बंधवाएंगे। स्कूल में भी जाते हैं हमारे बच्चे, जैसे वहां पे बंधवाते हैं, वो नहीं बंधवाते हमारे बच्चे। तो हमारे यहाँ राखी नहीं बनती बिल्कुल भी, ना ही जैसे वो सोन बनाते हैं, त्योहार बनाते हैं, मीठी चीज बनाते हैं, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। मतलब उस दिन पूड़ी या कुछ बनाना है? नहीं बना सकते, डेली का ही खाना खाएंगे जैसे हम डेली खाते हैं, इसलिए यहाँ पे रक्षाबंधन नहीं मनाया। मैम, आप गांव की बेटी हैं या बहू हैं? बेटी। तो आपको कभी नहीं फील होता है कि हम भी अपने भाई की कलाई भी राखी बांधें? बहुत फील होता है जब हमारी नंदे आती हैं, हमारे राखी बांधती हैं, तो हमें फील होता है। हम अपने भाइयों के मनाती हैं वो, तो कि हम भी जाएं अपने घर राखी बनाएं, तो फील तो बहुत होता है, पर मनता नहीं है, तो हाँ फिर मनाते नहीं है हम। तो क्या कुछ आप लोगों को ये इतिहास बताया जाता है शुरू से? बचपन में आपने पूछा भी होगा कि हम लोग क्यों नहीं मना सकते हैं? हाँ, यही जो आंटी ने बताया है, हम यही बताते हैं बड़े बूढ़े की, हाँ मोहम्मद गोरी ने हमला कर दिया था रक्षाबंधन के दिन, हाथियों की दाई चला दी थी। तो जो छबड़िया गोत रहे, चाहे हम मतलब छबड़िया गोत कोई कि कहीं भी बसे हुए हैं जाकर, वो नहीं बनाएंगे राखी यहाँ पर छबड़िया गोत। नहीं, तो कभी कभी जैसे कई बहनें फिर उस दिन ऐसा तो नहीं कि रोना आ जाता हो कि हमें मतलब अपने भाई को हम राखी नहीं, भाई राखी तो एक रक्षा सूत्र होता है ना, जो भाई के लिए। कभी मनाया ही नहीं तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं होता भाई, जब मनाया ही नहीं कभी तो उसकी हम आती भी नहीं है। तो ऐसा उस दिन जो पूर्वज मान लिया उस दिन मरे थे, जिस दिन जो रक्षाबंधन का त्योहार था, मोहम्मद गौरी ने कुचलवा दिया था, तो उनको लेकर के कुछ रोना या कुछ दुख व्यक्त करते हो? हाँ, वो तो व्यक्त दुख होता है कि भाई ऐसे हमारे पूर्वज मार दिए गए थे, पर रक्षाबंधन के दिन हमें नहीं लगता कि हमारा त्योहार है या हम मनाए, हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि भाई ऐसे बिल्कुल अंदर से फील इतना होता नहीं है कि भाई होता तो है कि मननी चाहिए, पर हम वो नहीं लगता कि नहीं मनती है, तो वही। मतलब देखा जाए तो रक्षाबंधन जो है वो आपका त्योहार ही नहीं है। हाँ जी, नहीं हमारा तो है, पर इन पुराने गाँव का नहीं है, बेटियों का। मतलब इस गांव की बेटियों का त्योहार नहीं है, छबड़िया गोत्र में ही नहीं मनता, जो ये गोत्र कहीं भी बसा हुआ है, ऐसा हुआ है वो नहीं मनाते। हाँ, उनको मनता है, वो मनाते। जैसे हमारे गांव के जैसे पांचाल हैं, धोबी हैं, ये और भी कास्ट है ना जो हमारे गांव के हैं, उनके भी नहीं मनते आंटी, उनके भी नहीं मनते। जो इस गांव के हैं और बिरादरी के भी, उनको भी नहीं मनता। हाँ, और जो बाहर के आए हुए हैं, बहुत लोग हैं ऐसे बाहर के आए हुए हैं, तो वो उनके मनता है। आप इस गांव की बेटी हैं या बहू हैं? हाँ जी। तो आप भी अपने मैके जाएंगे रक्षाबंधन मनाने? हाँ जी। या भाई आएंगे आपके? नहीं जाऊंगी। हाँ जी। जैसे बच्चे जो होते हैं उनको भी मतलब लेके जाना जाएंगे कि यहीं पे राखी बंधवा दें? लेके जाएंगे बच्चों को, पर राखी नहीं बंधाएंगे उनके। तो जैसे राखी बंधवाने के बाद इस गांव में आ सकते हैं कि मतलब हाँ। ऐसा नहीं कि आने से पहले रक्षाबंधन खोलना पड़ता हो? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। लड़कियां ये हम तो अपने भाइयों के बांध देंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई की बेटी हैं, उनसे नहीं बंधवाएंगे। अगर कोई ज्यादा जबरदस्ती करेगा तो ऐसे राखी हाथ में भी ले लेंगे, बहन रख दे इसको, हम नहीं बंधवाएंगे, ना ही हम कुछ देंगे आपको। तो छोटे बच्चे रोते नहीं है कि मम्मी सबके बंध रहा है? भाई बच्चे तो करते हैं। अब जैसे ये छोटी बेबी है तो ये छोटे बच्चे तो रोते हैं कि मम्मी हम भी राखी बंधवाएंगे, तो हम उनको समझा देते हैं, बेटा तुम्हारे यहाँ नहीं बनते, तुम्हारे यहाँ आन पड़ेंगी। छोटी लड़कियां भी रोती होंगी कि मैं अपने भाइयों की राखी बांधूंगी?
हाँ जी रोती हैं। अब जैसे गांव में बच्चों को है- क्या पता, बच्चे तो जिद करते ही हैं कि मुझे भी बांधनी है। अब जो पर गांव में समझाना बाहर के पड़ता आए है फिर उनको। पुरानी और नई पीढ़ी के बीच सदैव मतभेद रहा है। ये मतभेद राखी मनाने को लेकर हुआ है। समय समय पर लोग इस गांव में राखी की परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहे, लेकिन अनहोनी घटने लगी। कभी परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ गया, कभी किसी की अकाल मृत्यु हो गई। फिर क्या था, वही हुआ जो सदियों से होता आया है, और इसलिए यहाँ आसपास के दुकानों में राखी तक भी नहीं बिकती। मैडम आप यहाँ पे कब से दुकान कर रही हैं? हमें 14 साल हो गए। तो क्या आप राखी बेच रही हैं कि नहीं? नहीं जी, यहाँ बिकती नहीं है, बनता ही नहीं है रक्षाबंधन। मतलब आप लोग राखी कभी बेचते ही नहीं? नहीं जी, राखी नहीं बेचते। मतलब कभी आपने प्रयास किया कि मान ली रखें और कुछ बिके? नहीं जी, बिकती नहीं है, हमने इसलिए रखते ही नहीं है। नहीं जी, हम बिकती नहीं है। मतलब कोई खरीदने में नहीं आता कि जैसे कोई आते हैं एक दो लोग कुछ मांग करने? नहीं जी, आते हैं बाहर के आदमी, जैसे यहाँ की बहुएं होती हैं बाहर बांधने जाती हैं, वो लेके जाती हैं यहाँ से, पर यहाँ अशुभ माना जाता है तो इसलिए खरीदते नहीं है यहाँ। मतलब आपने कभी भी? वो खरीदती भी बाहर ही है, इसी माने यहाँ नहीं खरीदती। अच्छा, यहाँ राखी बेचना भी है, यहाँ से खरीदना भी अशुभ मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए राखियाँ जो खरीदती भी हैं बहुएं वो बाहर से? हाँ जी, बाहर से खरीदती हैं। तो यहाँ से नहीं मांगती? यहाँ से नहीं मांगती दुकानों से, यहाँ नहीं बिकती। भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। देश विज्ञान और तकनीक में निरंतर प्रगति कर रहा है, लेकिन कुछ मान्यताएं, रीति रिवाज इतने गहरे और रहस्यमयी हैं जिनसे छेड़छाड़ तर्क से परे है। ये पौराणिक है, ये प्राकृतिक है, और इन्हें वैसा ही मौलिक रहने दिया जाए जैसा ये स्वभाव से है। ग्रामीण वासियों ने और यहाँ की तमाम बहुओं ने, बेटियों ने बताया कि उस दिन आम रोज की तरह, मतलब मिठाई भी नहीं बनेगी घर में, पूरी पकवान भी नहीं बनेंगे, एकदम सीधा सादा खाना जो रोज की तरह बनता है। मतलब उनके लिए एक शोक दिवस है ये रक्षाबंधन कोई त्योहार नहीं है। सुराना गांव से वीडियो जर्नलिस्ट शिव कुमार के साथ इंडिया डेली के लिए संतोष पाठक। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।